हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पिगमेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली कि वो कैसे होता है, क्यों होता है और ये पिगमेंट ट्रांसफर जो हमारे सेल में होता है वो कैसे कैसे होता है और पिगमेंटेशन के रीजंस क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वर्ल्ड में जो स्किन के कलर्स होते हैं उनको मेजरली साइंटिफिकली हम स्किन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसको फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप्स कहा जाता है। सो अगर हम देखें तो बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। सो एकदम व्हाइट जो होते हैं वो स्किन टाइप 1 होते हैं और जो एकदम डार्क कलर होते हैं जो हम अफ्रीकन बोलते हैं वो स्किन टाइप को 6 का स्किन टाइप बोलते हैं। हमारी इंडियन स्किन यूजुअली 70 to 80% लोग ये 4 और 5 में रहते हैं। सो इस स्किन टाइप्स में मीडियम ब्राउन या डार्क ब्राउन के कलर में बर्न्स ज्यादा नहीं होते। जैसे ब्रिटिश या वेस्टर्न लोग होते हैं उनका स्किन टाइप 1 2 3 में जो होता है उनमें बर्न्स ज्यादा आते हैं। हमारे स्किन में अगर हम सन को एक्सपोज हो जाए तो बर्न्स एज कंपेयर टू बर्न्स ज्यादा हमें जो दिखता है वो होता है टैनिंग। टैनिंग मतलब स्किन का डार्कनिंग। तो ये स्किन का डार्कनिंग जो होता है वो कहाँ होता है, स्किन में एग्जैक्टली कैसे होता है, ये हम अभी देखेंगे। स्किन में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स होते हैं। एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस होता है और तीसरा हाइपोडर्मिस। पिगमेंटेशन का एक्टिविटी जो होता है वो मेजरली एपिडर्मल लेयर में होता है। एपिडर्मल लेयर में अलग अलग स्किन सेल्स, तो इसमें अगर हम जूम करके देखें तो अलग अलग टाइप के स्किन सेल्स होते हैं। 2 मेजर टाइप जो होते हैं वो होते हैं मेलानोसाइट्स और केराटिनोसाइट्स। मेलानोसाइट्स ये जो होते हैं, ये मेलानोसाइट का न्यूक्लियस हमें जो दिखता है, तो ये मेलानोसाइट मेजर रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन में जो पिगमेंट क्रिएट होता है उसके लिए। और ये जो पिगमेंट क्रिएट होता है उसको हम साइंटिफिक टर्म्स में मेलानिन कहते हैं। सो ये मेलानिन जब क्रिएट होता है तो अलग अलग स्किन टाइप्स में इसका डेंसिटी, इसका क्वांटिटी उसके ऊपर डिसाइड रहता है कि हमारे स्किन में कितना डार्क कलर होगा। ये मेलानोसाइट ये एपिडर्मिस के बेस लेयर में होता है। सो ये सबसे नीचे वाला एपिडर्मिस का लेयर है उसमें रहता है और पूरे स्किन में इसके ऐसे ये टेंटेकल्स स्प्रेड आउट हुए होते हैं जिसमें से ये जो मेलानिन उसमें क्रिएट हो जाता है वो स्प्रेड आउट हो जाता है स्किन में। और ये स्किन के जो मेजर सेल्स होते हैं इनको हम केराटिनोसाइट्स कहते हैं। ये केराटिनोसाइट्स में ये मेलानिन ये टेंटेकल्स के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल हमारा स्किन जो होता है वो स्किन शेड होता रहता है। सो नीचे से ऊपर तक ये मेलानिन जो कंटेनिंग केराटिनोसाइट सेल्स जो होते हैं वो ऊपर जाते हैं। इसलिए अगर हम देखते हैं कि कोई हम वेकेशन करके आए और हमारा स्किन डार्क हो जाए, टैन हो जाए, तो अगर बाद में हम ज्यादा सन एक्सपोजर नहीं हो जाए तो 1 2 3 महीने में हमारा ये टैन कम हो जाता है। सो ये इसी वजह से होता है कि ये स्किन सेल्स शेड होते रहते हैं और मेलानिन जो टैनिंग की वजह से आया होता है वो निकल जाता है और नॉर्मल मेलानिन रह जाता है। स्किन टाइप्स में अगर हम देखें तो लाइटर स्किन में मेलानिन या मेलानिन ग्रैन्यूल्स का कंसंट्रेशन कम होता है और क्वांटिटी कम होता है एज कंपेयर टू दैट डार्क स्किन में इन्हीं मेलानिन सेल्स का क्वांटिटी ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और ये ज्यादा डार्क होते हैं। यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन ये 2 टाइप के मेलानिन होते हैं। यू मेलानिन जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है और फ्यू मेलानिन जो होता है वो रेडिश ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है। सो डिपेंडिंग इन दोनों का भी बैलेंस जो होता है उसके ऊपर भी डिसाइड होता है हमारा कलर लाइट होगा या डार्क होगा। सो ये जब हमें सन एक्सपोजर होता है या अलग अलग मेडिसिन हम खाते हैं या अलग अलग रीजन जो हम इसमें देखेंगे अभी, जब मेलानोसाइट स्टिमुलेट हो जाता है तो इसमें मेलानिन क्रिएट होने का एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। इसमें एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये टायरोसिनेज एंजाइम से मेलानिन क्रिएट होता है। सो जब इसका एक्टिविटी बढ़ जाता है और मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तब हमारा डार्कनेस इंक्रीज हो जाता है। सो अगर हम देखने जाए कि हमें पिगमेंटेशन क्यों होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें होते हैं, वो होता है हमारा जेनेटिक्स और सन एक्सपोजर। जेनेटिक्स और सन एक्सपोजर की वजह से सबसे ज्यादा पिगमेंटेशन होता है। सन एक्सपोजर में यूवीए यूवीबी रेज हमारे मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं जिससे ये पिगमेंटेशन इंक्रीज होता है। बाकी रीजंस जो देखने लायक है या समझने लायक है जिसमें पिगमेंटेशन इंक्रीज हो सकता है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, जैसे एक्नी हो, एक्नी के बाद स्कारिंग होता है या एक्नी में इन्फ्लेमेशन होता है उसमें पिगमेंटेशन बहुत सारा होता है। हार्मोनल अगर कुछ चीजें हैं उसमें पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। स्कार टिश्यूज में पिगमेंटेशन इंक्रीज होता है। मेडिकेशन एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसमें पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। कुछ मेडिसिन होते हैं जिसमें अगर हम वो लेते जाते हैं तो उससे पिगमेंटेशन इंक्रीज हो सकता है।
प्रेगनेंसी में हमने देखा है कि पिगमेंटेशन इंक्रीज होता है, अल्कोहल या स्मोकिंग से इंक्रीज होता है, और फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी आजकल बहुत आ गए हैं जिससे मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ता है हमारे बॉडी में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इससे आपको जानकारी मिली हो। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और कोई क्वेश्चंस है तो जरूर हमें संपर्क कीजिए या कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच।